अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह मेरा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा जी, कल कराची का मौसम, शायद मैं कल शाम को घर से निकली थी, वरना मेरा होता है कि मैं दिन के टाइम जाती हूँ शो के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी लगती है। पर कल जब मैं शाम को निकली हूँ तो मुझे मौसम अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि भाई मतलब बाहर घूम सकते हैं आप। आज जो सुबह उठी हूँ तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बारिश होने वाली है, तो मतलब मौसम कराची का बड़ा खूबसूरत मौसम होने जा रहा है, स्टार्ट हो चुका है। और बाकी माशाल्लाह दूसरी जगहों पे और दूसरे शहरों में अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत मौसम है, मतलब बारिश इतनी अच्छी, लोग इंजॉय कर रहे हैं। मतलब अगर आप फेसबुक पे जाते कोई ना कोई लाइव आके दिखा रहा होता है आपको कि भाई बारिश हो रही है। तो कराची का मौसम भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ इस तरह की रूटीन हो चुकी है कि अब मार्केट्स भी हम लोगों की रात को जल्दी टाइम है कि बंद हो जाएंगी, रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएंगे। उसकी वजह से थोड़ा से लोग डिस्टर्ब हुए हैं कि आया इस तरह नहीं होना चाहिए। एक तो महंगाई होगी है, फिर मार्केट्स अगर जल्दी बंद हो जाएंगी तो फिर बड़े प्रॉब्लम होंगे। पर बात यह है कि हुकूमत कुछ बेहतरी अपनी आवाम के लिए सोचती है तो फिर वो फैसले इस तरह से किए जाते हैं। पर क्या करें, हम हैं कराची वाले, और कराची वाले आपको पता है कि आदि है। कराची वाले रात को घूमने के लिए आउटिंग पे निकल जाते हैं, कुछ खाने पीने निकल जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। और एक चीज बड़ी अच्छी है माशाल्लाह कराची की कि चाय के अच्छे अच्छे ढाबे बने हुए हैं जहाँ लड़के लड़कियां सब, मतलब सिर्फ लड़के ही नहीं, फैमिलीज के साथ लोग बैठे हुए होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने लंच या डिनर करके बहुत सारे पैसे लगाने हैं। आपने 50 रुपए वाली चाय लेके अपने दोस्तों के साथ अच्छी गपशप भी लगा सकते हैं। कराची की ये भी बड़ी अच्छी एक क्वालिटी है। तो खैर भारत, मौसम की हमारी बात हो गई। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मौसम तो बदलते रहते हैं। कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी बारिश होगी, कभी खिज़ा आएगी, कभी बहार आएगी। पर मैं ये कहती हूँ कि जो दिल का मौसम है इसमें हमेशा बहार आनी चाहिए, क्योंकि जब दिल के मौसम खूबसूरत होते हैं तो आप यकीन करें ये बाहर के मौसम आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मेरी दुआ है हमेशा आप सबके दिल के मौसम बहुत खूबसूरत रहें। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, आपको जिस तरह से पता है कि सैटरडे मेरे साथ गेस्ट हमारे मौजूद होते हैं, डॉक्टर साहब होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उनको मैं वेलकम करूंगी। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब तज्ज़ियाकार भी हैं, तो हमारा डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बीमारियों पे भी बात होती है और साथ साथ मुल्की हालात पे भी वो तज्ज़िया करते हैं। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल एवरग्रीन। गुड है सर। गुड। सर मौसम का बताएं जरा, मैंने मौसम का बोला, आपने कुछ आपको कैसा फील आ रहा है कल से मौसम को देख बहुत के? ज़्यादा अच्छा हाँ प्लेजेंट सीजन कहलाता है ये, हाँ और बल्कि हो गया है ये। हाँ यही مثلا जो पिछले साल था तो हम सख्त मुश्किलात का शिकार थे, उसमें बीमारियों ने ख़ास तौर पे कोविड-19 बहुत ज़्यादा उरूज पे चल रहा था। हाँ इसके अलावा मौसम का था, मानसून हवाएं चल रही थी, आंधियों का सीज़न था। इस पर कंपैरेटिवली वो कोविड-19 भी नहीं रहा, और कोई बीमारी जो बड़ी बीमारियां होती हैं, मतलब छोटी छोटी बीमारी हाँ है। अब ये, हाँ वो कर अब हमने छोटी छोटी चीज़ों पे आ गई। ठीक है। और मुझे लगता है ऐसा कि हमारी आजमाइशों का वक्त शायद ख़त्म हो गया है, और अल्लाह ताला ने हमारी आजमाइशों को कबूल किया और हम वापस सर्वाइवल रेट पे आ गए अपने। और माशाल्लाह मौसम अच्छा है, दिल का मौसम अच्छा होता है। जब दिल का मौसम से मुराद ये होता है कि आप एक अच्छा खुशगवार मूड हर वक्त रखें, एग्जैक्टली। जो इस्लाम का खासा है। इस्लाम कहता है कि आप खुश खुल के करें, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। आप जितनी भी बीमारियां हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, वो मुल्की सतह पे हो रहे हों, वो आपको इंडिविजुअल सतह पे हो रहे हों, आप उनको सब्र तहमुल का उस पर मुजाहरा करें। आप मोहब्बतों से देखें। आप अगर हम अपना सब्र दामन आज से नहीं छोड़ें, और अगर अपने खुशकुलगी नहीं अपना जो रखें, बाखलाक होकर रहें हम, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये मौसम और ज़्यादा अच्छा साबित होगा। बिल्कुल जी सर। हाँ। वो क्या, एक बड़ी अच्छी चीज मैंने एक जगह पे पढ़ी कि तस्वीर खिंचवाने के लिए जब आप 2 मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए मुस्कुराते हैं तो देखिए तस्वीर कितनी खूबसूरत हो जाती है। इसी तरह अगर आप जिंदगी खूबसूरत करना चाहते हैं तो इसी तरह पॉजिटिव सोच रखें, अच्छी तरीके से लोगों से ताल्लुकात रखें, चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें दूर रखें तो जिंदगी भी खूबसूरत होगी। ये बड़ी अच्छी एक मुझे बात लगी कि बिल्कुल। तस्वीर के लिए अगर हम मुस्कुराते हैं तस्वीर खूबसूरत हो जाती है, अगर असल जिंदगी के लिए में मुस्कुराएं तो असल जिंदगी कितनी में खूबसूरत देखिए, हो जाए। इंसानी फितरत जो है वो यही है कि माहौल को अच्छा रखती है, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग जो है वो असल
असल में ये नहीं चाहते। उन्होंने एक दूसरे को टॉर्चर देना है, उन्होंने तकलीफें देनी है। अगर बाहर का बंदा है उसने ये देखना है कि किसी तरह मैं इससे पैसे छीन लूं, किसी तरह मैं इसको जो रुला दूं, मैं इससे ये चीज ले लूं, मैं वो चीज ले लूं, है, और अपने आप को हाईलाइट कर दूं। ये जज्बा बड़ा गलत है। हमारे माशरे में ये चीज जो है काफी अरसे से चल रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है इस मौसम के हवाले से मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों को जो इस किस्म की सोच रखते हैं, अपना खुदा के लिए अपनी सोचों को बदलो। ये सब स्टार्ट अपने घर से ही लो आप, इसलिए कि घर के लोग भी आपके इसी माशरे का हिस्सा है। आप खुश हैं, आपके घर वाले खुश हैं, तो आप खुश होंगे। आप खुश से मुराद है कि मुतमईन है। मुतमईन तो देखिए आज के दौर में कोई भी नहीं है। हर शख्स अगर बहुत पैसा है तो उसको कुछ चंद मसाइल है, गरीब है तो उसको मसाइल है। लेकिन इस्लाम में एक लफ्ज है सब्र। सब्र ऐसी चीज है वो जो हर चीज हर जगह लागू होती है। अगर कोई बीमारियों के हवाले से तकलीफ है तो आप मायूस ना हो। ये नहीं है कि मुझे खुदकुशी करनी है, मेरी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, अब मैं बहुत हो गया, ये हो। भाई हर चीज़ का अपना टाइम टेबल मौजूद है और इस्लाम में हर चीज़ की मिसालें मौजूद हैं। अगर बीमारी के हवाले से देखो तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो आप, समझना वो 20-21 साल तक बीमारी में रहे, अल्लाह के रसूल थे, समझना। अगर आपको बहुत ही खुशो-खुर्रम जिंदगी आपको गुजारनी है तो आप ये देखिए आपके रसूल जो थे वो एक कामयाब ताजिर थे, सब कुछ था, मगर उन्होंने सब कुछ दे होते हुए भी सबको जो अपने इस्लाम की खिदमत में लुटा दिया, उन्होंने दे दिया। तो मतलब ये कि आपके पास होता है सबको, आप सुकून में हैं। ये पैसा जो है, ये पैसा और आसाइश है आपको सुकून का बाइस नहीं बन सकती। आपको इसके लिए अपने लिए दिल के लिए कुछ करना होगा, आपको सुकून लाने के लिए मुनाफिकत खत्म करनी होगी, बस यही बात है। और उसके लिए एक ही उनसे है मुनाफिकत, वो खत्म करनी पड़ेगी, वो खत्म करनी होगी। और सर डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊं, मुनाफिक आदमी जितना भी चेंज होने की कोशिश करे वो पता नहीं क्यों कूट कूट के भरी हुई होती है, वो खत्म नहीं होती है। पर खत्म करनी चाहिए क्योंकि इसका फायदा कोई नहीं है। जिंदगी है 4 दिनों की, यहाँ पे हमने कुछ टाइम के लिए हम लोग आए हुए हैं, अपने अपने जो हमारे काम है हम वो सारे काम करने के लिए आए हैं। अपनी जिंदगी के जो वक्त है जो हमें दिया गया है, जो मुकर्रर है, वो गुजारने आए हैं और उसके बाद हमने वापस वहां जाना है जहाँ पे रहना है। और वहां के लिए सोचे मुनाफिकत छोड़ दें। कोई तरक्की कर रहा है, कोई खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अल्लाह किसी को इतनी इज्जत तरक्की दे रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है, कोई उसको खुदा को उसकी अदा पसंद आ गई होगी, वो मेहनत ज्यादा कर रहा होगा, पता नहीं वो लाइफ में कितनी स्ट्रगल कर रहा होगा। हमें उस पॉजिटिव चीज को देखना चाहिए, ना कि जेलसी करके, ना कि मुनाफिकत करके उसको गिराने की कोशिश करें। यकीन करें, मेरा ये तजर्बा कहता है कि आप मुनाफिकत में 10,000 लोगों को मिला लें किसी को गिराने के लिए, वो एक अकेला तन्हा होगा और उसके साथ कोई स्ट्रांग इंसान नहीं भी होगा तो वो कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि वो मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक अपनी मौत खुद मर जाता है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा चेंज करते हैं बात को। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल आप इतनी अच्छी बात कर रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये अहम टॉपिक है ये। हाँ। अगर हम अपनी मुनाफिकत को ख़त्म कर लें तो आप ये देख लीजिए कि हर जगह जो है पुरफजा माहौल, एक खूबसूरत माहौल डेवलप होगा। अब मैं थोड़ी सी इसकी मिसाल की तरफ जाऊँ। अब एक घर है, आजकल मैंने देखा है, क्योंकि हम भी और आप भी इस माशरे में रहते हैं, अगर मियाँ बीवी हैं तो बीवी सियासत कर रही है, बेबी तो शोहर सियासत कर रहा है, सब में ना, बच्चे हैं तो बच्चे सियासत कर रहे हैं, भाई बहन है तो वो आपस में सियासत कर रहे हैं, सब लगे हुए आपस में इस तरह से लगे हुए कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के उसमें। आप देखो कैसे कैसे वाकयात हो रहे हैं कि शोहर है तो उसने बीवी का कत्ल कर दिया है, बीवी है तो वो घर से पैसे लेके निकल गई है, बीवी तो उसने भी शोहर का कत्ल कर दिया। डॉक्टर साहब ये भी है, मतलब बात हकीकत करनी है ना, कि मतलब ये भी है। ये कि मैं जरा कबात से काम ले रहा हूँ, मैं औरत हूं, मैं कह सकती हूं, तो मैं वो जरा एहतियात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि सब चीजें जो है क्यों है, हालांकि थोड़ा सा पैसा, ये देखो अगर हम छोटी अपनी जिंदगी को देख ले कि ये कितनी चलेगी आपकी, समझे ना। आप देखिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, वो उनकी 900 साल से ऊपर चली, लेकिन एक दफा वक्त तो आया था जहाँ गए तो ना, दुनिया से तो गए ना आप, है तो जाना तो आपको दुनिया से जाना ही है एक दिन जाना, और सब जितने एक दिन हिसाब किताब के लिए जमा होना है। अच्छा ये मैं बड़ा रब का शुक्र अदा करती हूँ कि ऐसी चीज नहीं है कि कोई बहुत अमीर है, बड़ा ओहदे वाला है, उसका बड़ा नाम है, उसकी बड़ी पीआर है, उसको बड़ा लोग जानते हैं, उसके एक इशारे पे बहुत सारे काम हो जाते हैं तो उसकी जिंदगी लंबी होगी। कोई हम जैसा गरीब मस्कीन जिसको कोई जानने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, तो हमारी जिंदगी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मेरे रब के देखे फैसले, अल्लाह कितना इंसाफ करने वाला है कि कोई अमीर कोई गरीब, मौत के लिए अल्लाह ने ये टाइम नहीं मुकर्रर किया कि कोई पैसे वाला है, कोई ज्यादा खूबसूरत है, कोई गोरा है तो वो देर से जाएगा, कोई काला है, कोई गरीब है तो वो जल्दी जाएगा। जब अल्लाह ने अपने बंदों में फर्क नहीं रखा,
कसम से मैं सच कह, जब अल्लाह ने अपने बंदों में फर्क नहीं रखा तो आपको भी नहीं चाहिए कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई कैसा है, कोई मोटा है, उनमें फर्क रखे। फर्क ना रखें, सबके साथ एक जैसे रहे। आप यकीन करें, अपने से छोटे वाले लोगों को मोहब्बत देंगे, वो आपको इतनी पलट के मोहब्बत देंगे जो आप इतना डिजर्व नहीं करते होंगे जितनी मोहब्बत वो लोग आपको देते होंगे। डॉक्टर साहब, यही चीज है ना, आप अगर अपने किसी इदारे में भी जाएं और अगर कोई छोटी पोस्ट का बंदा, कोई एक पियून भी, अगर आप उससे खुद सलाम करके और इज्जत से उसका हाल अहवाल पूछे, वो बड़ा वो अच्छा फील करता है। बिल्कुल। देखिए, इस्लाम में इन सब के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तकब्बुर, हाँ। प्राउडनेस। आप वो इस्लाम में इन दो लफ्जों की कहीं भी हैसियत नहीं है। हाँ। यानी जीरो भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, ये है ही नहीं। तकब्बुर, प्राउडनेस आपके मुआशरे में रखा ही नहीं गया, समझे ना। आप देखें ना, शैतान की जो कहानी है उससे प्राउडनेस पर है ना, कि मैं आग से मैं बना हूं, मैं इंसान से ज्यादा हूं, मैं क्यों सजदा करूं। ये क्यों का लफ्ज जो आता है ना, ये तकब्बुर की तरफ जाता है। इस्लाम ने कभी तकब्बुर को फौकियत नहीं दी। आप ये देखिए, यही सब चीजें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे की तरफ जाएं तो सब लोग खूबसूरत भी थे, लेकिन उसी में एक हबशी गुलाम भी था, बिलाल हबशी। अब देखो, वो खाना काबा की छत पे खड़े होकर अजान देते थे। ये देख ना, ये मर्तबा किसको हासिल है, समझे ना। और वो मतलब ऐसा था कि वो जो चलते थे तो जन्नत में उसकी आवाजें आती थी उनके कदमों की, समझे ना। तो मैं ये कहता हूँ, कोई आपने जैसे कहा, कोई काला गोरा कोई नहीं है। इंसान का मेयार उसका अमल है, उसका तकवा है। तकवे के ऊपर दुनिया कायम है भी है। बिल्कुल, समझे ना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम टॉपिक भी चेंज करेंगे, पर उस पर जाने से पहले एक जरूर पॉजिटिव मैसेज, एक अपनी मतलब जो मैं लाइफ में जो चीजें कर चुकी हूँ उस पर अगर एक बात करना चाहूँ जाते जाते, फिर टॉपिक पे जरूर आऊंगी कि कभी भी कुछ अल्लाह से मांगे ना, मतलब बंदों से ना मांगे, कोई आपको कुछ दे ही नहीं सकता। किसी को पता चल गया आप कमजोर हो, आपको किसी चीज की जरूरत है, यकीन करें वो आपका जीना हराम कर देगा। किसी से ना मांगे, अपने रब से मांगे, इतने यकीन से मांगे। और उस टाइम जब आप मांग रहे हो तो आप ये जरूर सोचें कि रब आपको सुन रहा है। और मैं लिख के देती हूँ आपको 100% कि मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को हमेशा देखा है कि मैंने अपने अल्लाह से दिल से यकीन से, और जब मांग रही होती तो मुझे पता होता मेरा रब मेरे सुन रहा है। मेरा ये यकीन शायद इतना पुख्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरी चीजें मुझसे बहुत दूर थी, जो मुझे लगता था कि कभी शायद ना मिल सके, मेरे अल्लाह ने वो सब चीजें मुझे दी हैं। कुछ भी मांगना हो, अपने रब से हक से, दिल से, यकीन से, जुस्तजू से, हिम्मत करके अपने अल्लाह से मांगे। आप यकीन करें, ना होने वाली चीज भी आपको मिल जाएगी। नसीब में ना भी हुई तो रब आपको दे देगा। सच कह रही हूँ, ये करके जरूर देखिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, तो हमारा जो लास्ट शो में, पिछले शो में हमारा टॉपिक था, पर वो सेगमेंट फिर खत्म हो गया, पोस्टमार्टम की। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की आप बात कर रहे थे कि होना चाहिए था, लाजमी था। तो अब उस पे क्या ऑर्डर कोई आ गया, सुना है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऑर्डर आ गया है उनका। अच्छा। बड़ी एक टीम बाकायदा कमेटी हुई है, मुकर्रर हुई कि वो उनको जो उनके जो एसेंशियल्स हैं सारे पूरा करके उसका बॉडी को निकाल के पोस्टमार्टम किया जाएगा। मैं यही कहता हूँ जो मैंने पहले भी कहा था, जब भी कोई भी जहाँ भी कोई कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी की डेथ हो उसमें पोस्टमार्टम लाजमी है। ये हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ ये हमारे असेंबली में कोई ऐसा बिल पास होना चाहिए कि जिसमें ये चीज़ों की पासदारी की जाए। ये बात ये नहीं होगा चीज़ें कि वो बाद में ऑर्डर आ रहे हैं और पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उनकी फैमिली की तरफ से था ना कि पोस्टमार्टम ना हो, तो फिर इजाजत की वजह से फिर ना हो, नहीं हो सका। मसला ये है कि पोस्टमार्टम का जो हमारे यहाँ जो एक र्यूमर उड़ती है वो ये होती है कि वो चीज़ों को चीरते पाड़ते हैं, काटते हैं, पीटते हैं। वो कंसेप्ट जो एक पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए उसको नेगेटिव तरीके से किया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग पोस्टमार्टम को इनकार करते हैं। वरना पोस्टमार्टम बड़ी उम्दा चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। ये आपको हर चीज़ डायग्नोस हो जाती है। अगर कोई अंदरूनी कोई बीमारी से आदमी मरा तो वो भी चीज़ आ जाएगी, अगर वो मारा गया किसी चीज़ है तो वो भी सामने आएगी। मैं ये समझता हूँ कि इनके देखिए लियाकत, आमिर लियाकत कितना मशहूर पर्सनैलिटी थी। इसमें सिक्योरिटी कैमरे भी वहाँ लगे होंगे, उधर पुलिस की गार्ड भी या इनकी अपने पर्सनल सिक्योरिटी होनी चाहिए थी कि जो हर देखिए हर शख्स आज का सिक्योरिटी गार्ड रखता है अपने, थोड़ा सा भी जिसका पास कॉन्शियस लेवल है, कुछ पैसा है। इसलिए कि हमारा माशरा ऐसा है ना, यहाँ पर मुश्किलात बहुत हैं हमारे माशरे में, ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, बाहर की मुश्किलात हैं, तो गार्ड लेने पड़ते हैं। अगर इनके पास अपने गार्ड हो 4-5 दिन में और रात में तो माशाल्लाह अफोर्डेबल पर्सनैलिटी थी तो और भी आसान था और भी आसान था। मगर मैंने अभी तक मैंने कहीं सिक्योरिटी गार्ड उनके नहीं देखे। हम मुलाजिम थे
है, ड्राइवर है, मुलाजिम, वो क्या करेंगे? वो थोड़ी आपके जान के पीछे जो है जान की हिफाजत के लिए बीच में कूदेंगे वो। तो ये थी, और वह ये था कि जो वाक़यात आए, मैंने एक एक्सरे की उनकी रिपोर्ट देखी कि वो हाथ पूरा उनका जो डिसलोकेट हुआ हुआ है, फ्रैक्चर भी हुआ हुआ है। तो अचानक तो नहीं हो गया, बैठे बैठे तो घर में कुछ नहीं हो गया। ये उसमें फिर लोग मैं हो ना, सकता है डॉक्टर साहब कहीं, क्योंकि अकेले थे, वाइफ भी नहीं थी, हो सकता है गिरे हो वॉशरूम में, गिरे हो, कुछ इस तरह से देखिए हुआ ना, हो। एक जब कंट्रोवर्शियल पॉइंट आ क्योंकि गया डिप्रेशन आपको, के जिस तो अब तो वो लेवल पे वो, पोस्टमार्टम होगी, या तो कोई आके फैक्ट आके बता दे कि साहब ये हुआ है, ये देख लें, ये सब मूवी बनी हुई है, इस तरह से हुआ, चलो बात खत्म हो गई है। अब आप वजाहत भी नहीं कर रहे हैं कोई चीज़ की कि कैसे हुआ, तो फिर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी ना आपको ये। तो मैं हवाले से, इसी हवाले से मैंने पहले भी कहा था कि इनका भी पोस्टमार्टम हो रहा है और बहुत से लोगों का होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो पोस्टमार्टम का, जहाँ आपका डॉक्टर जो कंसल्टेंट है आपका देख रहा है लास्ट टाइम पे, उम्र के आखिरी हिस्से में जब वो चेकअप कर रहा है और वहीं पे कोई डेथ हुई है और वो आपको रिकमेंड करता है कि भाई आप इसका पोस्टमार्टम कराएं, तो तो लाजमी मेरी है, करवाना रिक्वेस्ट है चाहिए। कि लाजमी है वो बिल्कुल कराया जाए। बिल्कुल। हम लोग, अच्छा डॉक्टर साहब पॉइंट ये है कि वजूहात कुछ ये हो जाती है कि देखिए पर्सनल लाइफ में, किसी की भी पर्सनल लाइफ कोई भी हो, मेरा अच्छा, मेरा शुरू से ये है कि जिसकी भी पर्सनल लाइफ है वो कुछ भी करे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हम अपने आप को बेहतर करें। अब कोई पर्सनल लाइफ में किसी भी लेवल पे जाके कोई नशा करे, कोई आदत हो, कोई नींद की दवाइयां खाने की आदत हो, या XYZ कुछ भी हो, अब वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में जब ये सारी चीजें आती है तो हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम पॉजिटिव सारी चीजें छोड़ के हम नेगेटिव चीज को उछालते हैं। सही। मे भी हो सकता है कि उनकी फैमिली ने इसलिए मना किया हो कि डिप्रेशन के जिस लेवल पे वो थे, शायद अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो कोई मेडिसिन खाते हो, कुछ ना कुछ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो इंसान करता है, तो वो इसलिए शायद वो हो रहे हो कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज आ गई, तो लोगों ने तो वावेला बना ले रहे हैं। हम लोग तो हमेशा से ही सुनते आते थे, मैं बचपन में छोटी थी, मेरी अम्मा कहती थी कि जो दुनिया से चला जाए उसके लिए कभी कोई बात ना करो, मुर्दा जो है वो फूल भी नहीं सहता, मतलब इतनी सेंसिटिव, और हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं क्योंकि हमें तो बिल्कुल, मरना नहीं, हमें याद ही नहीं है मरना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं एक ये सोच रहा हूँ कि जो पर्सनैलिटी और जो लाइफ जिस तरीके से डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने गुजारी है, इतना हुमागीर थी वो लाइफ कि यकीन तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारा फ्यूचर का जो मौरख है, हो सकता है कि इनके ऊपर किताब लिखे कोई, और इनकी समान उम्री लिखे, इनके जो कारनामे थे, डी मैरिड, मैरिड और डी मैरिड थे, उस पर लिखा जाएगा और ज़रूर लिखा जाएगा। कॉलम भी लिखे जा रहे हैं, इन पे किताब भी लिखी जाएगी। लेकिन जब अगर हमने पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं तो ये सारा चैप्टर जो होगा ऐसी इस जगह पे जाके ख़त्म होगा, एक जाके जहाँ पर एक मुहिमा हो जाता है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी, डेथ डिक्लेयर नहीं हुई, कैसे हुई। तो अब ये पोस्टमार्टम से वो कंप्लीट हो जाएगा एक सेटअप जो होगा कि भाई इस तरह से हुआ, क्यों इनकी शख्सियत जो थी दूसरों के लिए मशल राह है। आप बहुत से पहलू में, अच्छे पहलू में, बुरे पहलू में इनकी लाइफ को लेके जाएंगे। वो आम पर्सनैलिटी नहीं थी, ये मजहबी उमूर भी थे ये। हमें ना हर मीडिया, कौन सा मीडिया था इनके जो जिस पे ये नहीं अपेयर हुए, कौन सा जो है वो टीवी मीडिया था, एग्जैक्टली, ये हर बड़े जगह सोशल नॉलेजेबल मीडिया से बंदे लेके थे, टीवी और मीडिया से लेके हाँ, हैं, शोबिज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। एक टाइम जी था, हाँ, एक पीक का टाइम था जब इनका जी हाँ, एक शो आता था, और उस शो के लिए लोग बैठ जाते थे कि बहुत सारी नॉलेज आप गेन करेंगे इनका शो देख के। फिर बिल्कुल, इनका एक ऐसा शो भी आता था, और वो उस टाइम आता था कि जब वो सुन्नी और शिया आलिम को बिठा के प्रॉपर एक शो करते थे। उन्होंने उस टाइम काम शुरू किया और इस तरह से एक पूरा प्रॉपर कंटेंट बना के लेके आए, जो बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर बिल्कुल। बहुत भरपूर तरीके से उन्होंने उसको आगे लेके चले। और रही बात, मैं अपने देखने वालों को कहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि किसने मौत, किसकी वजह से वो दुनिया से गए, लोग कहते हैं उस बीवी की वजह से गए, लोग कहते हैं उस वीडियो की वजह से गए, मुझे लगता है कि इस मुआशरे की वजह से गए। कि हम किसी की छोटी सी चीज को इतने मीम्स बनाते हैं, इतने मीम्स बनाते हैं कि सामने वाला हिम्मत हार जाता है। हम किसी की पॉजिटिव चीज, उसकी उनकी लाइफ में उनकी पॉजिटिव चीजों को इस तरह से हम लोग फेस पे ज्यादा अगर दिखाते तो मेरे ख्याल से वो मोटिवेट होते, वो इस तकलीफ अजियत को शायद वो कमी आ जाती अगर उस टाइम हम इस तरह की वीडियोस शेयर करते जैसे आज हम सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं कि भाई ये तो इतने अच्छे शोज करते थे, ये तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे इतना बोलते थे, इतनी इनकी नॉलेज थी, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने गरीबों की मदद की, इन्होंने किसी को ऑपरेट करवा दी, वो सारे लोग उस टाइम शायद निकल के आते। तो मेरे ख्याल से कि बहुत
बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। तो इसमें मुआशरे का एक बहुत बड़ा हाथ है, और ये जो हमारे ऐप्स हैं, जो सोशल मीडिया है, जिस पे इस तरह की चीज़ें गर्दिश करती हैं, और उन चीज़ों को रोकने वाला कोई भी नहीं, बल्कि वो आगे बढ़ावा देते हैं उससे हम लोग, और आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ज़रूर पोस्टमार्टम होना चाहिए, और उसकी जो भी रिपोर्ट आए और उस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, और कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए कि ये जो मौत का सबब जो वीडियोस बनी है वो लीक कहाँ से हुई है, ये प्रोपेगेंडा हुआ कहाँ से है, इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक वो शख्सियत खोई है जो हमारे मुल्क का एक मोतबर और एक बड़ा नॉलेज वाला इंसान, जो जिस सीट पे बैठता था तो वो 4-6 आलिम के साथ प्रॉपर शो करता था, वो स्क्रिप्टेड नहीं होते थे, वो उनकी अपनी नॉलेज होती थी, तो उनको हक मिलना चाहिए। तो अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा जी, आप हमें अगर कॉल करना चाहें, कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर है, किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहें, या ब्रेक से पहले जो हमारा टॉपिक था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का, अगर उस पर आप कोई बात करना चाहते हैं, अवाम की आवाज़ भी हम सुनना चाहेंगे कि अवाम क्या सोचती है और क्या कहना चाहती है, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहे होंगे। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मौसमी बीमारियों की बात करते हैं, जिसमें मुझे बड़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही, चिकन पॉक्स, स्किन की बीमारियां बहुत नज़र आ रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हमने पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया है कि बीमारियां, अल्लाह का शुक्र यह है कि डिवाइड कर दी गई हैं जी। एक बीमारी सदाबहार नहीं होती। हाँ, इसी तरह ये जो मौसम है हमारा, ये विंटर सीजन है, इसमें विंटर के हिसाब से होती हैं। अच्छा, ये भी हुआ अगर हम कंपैरिजन करते हैं पिछले में और अब में, तो मैंने बताया था जैसे अभी कि पहले जो थी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, यानी दबाव बीमारियों का ज़्यादा था। ये मौसम इतना खूबसूरत मौसम आ रहा है कि हर बीमारी आ रही है, मगर अपने जो इंसिडेंस है, उसकी जो पावर है, जो इंटेंसिटी बड़ी कम होके आ रही है। तो या तो 2 साल हम बड़ी मुश्किल में रहे, बहुत मुश्किल में गुजर गए। तो मेरा अभी भी यही मैं कह रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ आवाम को कि कोई भी बीमारी, वो चिकन पॉक्स आ रही हो, या खुदा ना खास्ता मोंकी पॉक्स आ गई हो, या कोई कॉलरा हो गया है, क्या कोई टीबी हो गई है किसी को, खुदा ना खाए, तो बिल्कुल हिम्मत से काम लें। इसका उतना ज़्यादा इंसिडेंट नहीं होगा, इसकी इतनी ज़्यादा पावर नहीं होगी, इंशाल्लाह जल्दी रिकवरी होगी। इसकी वजह 2 है कि खुदा ने हमारा इम्तिहान जो ले रहे थे, अब शायद उन्होंने हाथ हल्का कर दिया है। तो हम भी अपने अल्लाह को याद करें, बजाय इसके कि हम हर चीज़ इलाज पे रखें, थोड़ा सा टाइम अपने अल्लाह की इबादत को भी दें, तो उससे हमें इन चीज़ों से बहुत बचत हो जाएगी। बिल्कुल। इसकी वजह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और इम्यूनिटी आपके एतमाद से पैदा होती है। आप जब अपने में एतमाद रखेंगे, कम्युनिटी डेवलप होगी, तो बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो ताकत है वो आपकी बढ़ जाएगी, और ये बीमारियां काबू कर लेंगे। पहले भी मैंने देखा था, जो अभी भी चिकन पॉक्स आए, मीजल लोगों को निकला है, लेकिन इस वक्त के जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी जो डेथ रेट है, बहुत कंपैरेटिवली कम हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा देखने वालों के लिए, क्योंकि ये चिकन पॉक्स बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में आजकल मेरा आना जाना बड़ा है, कि मैं आजकल बीमार बहुत रह रही हूँ, मुझे नजर बहुत लग रही है बकौल मेरे घर वालों के, पता नहीं लड़कियों को नजरें क्यों लग जाती है, हालांकि यकीन करे देखता कोई भी नहीं, झूठ है सब, कोई नजर नहीं लगती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि चिकन पॉक्स और इस तरह की स्किन की बीमारी में खुदा ना ख्वास्ता कोई डेथ के चांसेस होते हैं कि नहीं? नॉर्मली आप ठीक हो सकते हैं ट्रीटमेंट लेके? स्किन डिजीज अलग है, और जैसे हमने कहा चिकन पॉक्स है, ये बीमारियां अलग है। ये वायरस कहलाते हैं ये, और ये जो वायरस है, ये इस किस्म के, ये स्किन में प्रॉब्लम के साथ साथ इसमें खांसी, नज़ला, जुकाम, और अपना बॉडी का कमज़ोर हो जाना, बाज़ औक़ात डायरिया, वोमिटिंग, फीवर, हेडेक, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे अगर हम सिर्फ चिकन पॉक्स को ले लें, तो इसका जो हेल मार्क है, यानी जो सबसे जो ख़ास है, वो इसके जो, यानी ये समझो कि इस तरह से ब्लिस्टर बन जाते हैं, इस तरह से इसका स्किन लीजन बनते हैं, जिसमें पानी आ जाता है। इसकी स्टेजेस होती हैं, चिकन पॉक्स की भी स्टेजेस होती हैं। ये जो है जोस्टर, वेरुला जोस्टर वायरस से होता है ये, और ये वायरस स्किन को प्रॉब्लम को ज़्यादा, नर्व एंडिंग जो हमारे होती है ना जो बॉडी पे, उसमें जाके ये बनते हैं जाके,
है ये ठीक। इसमें। और इसी से एक और बीमारी मिलती जुलती होती है, वो हर्पीज जोस्टर कहलाती है, समझे ना, वो अलग है, वो हर्पीज जोस्टर सिंप्लेक्स अलग आ जाती है। ये आपका चिकन पॉक्स में आ जाता है। इसके अंदर जो है पीरियड जो है, यूँ समझ इंक्यूबेशन पीरियड ले लें 5 दिन से लेके 10 दिन, हाँ समझे ना, हार्डली आपके 2 हफ्ते में पेशेंट रिकवर हो जाता है। हाँ, मतलब समझे? डेथ की कोई हाँ, चांसेस नहीं नहीं नहीं, है ना, इसमें कोई मतलब ये डेथ का इसलिए मैं नहीं है। पूछ रही हूँ क्योंकि ये हाँ, अभी आई हुई है ये बीमारी, नहीं कुछ ज्यादा नहीं है अभी इसमें। जो एक्टिव है। हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत तेज इसमें बुखार हो जाएगा। हाँ, अगर वो बुखार, मैंने नहीं देखा कि कोई खुदा न खास्ता वो डेंजरस हद तक चला जाए, वो बुखार भी अपने तौर पे बाद में कम हो जाता है। लेकिन आपको हर सूरत में ध्यान में रखना है कि जब हाई ग्रेड फीवर होगा तो उसको आपने कम करना है। तो वो तो साथ लाजमी जो है। तरीक़ेकार हैं कि सर को आप गीला करें, फोल्ड कोल्ड स्पंज कर दें आप, कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसे मौजूद हैं अब आ गए जो देने से फौरी तौर पर बुखार कम हो जी। जाते हैं। तो बुखार टेम्परेचर को, फीवर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, ये कोई भी डेंजरस नहीं है। जब स्किन लीजन्स आते हैं, यानी जब वो पानी बन जाता है जी। ब्लस्टर में, उस पर ये हाईली कॉन्टेजियस डिजीज बन जाती है। अच्छा हाईली कॉन्टेजियस डिजीज हम उनको कहते हैं जो उड़ के लगती है लोगों को। ठीक। तो चिकन पॉक्स दूसरों को लगती है, यानी अगर एक घर में हो गई एक बच्चे को, तो आप समझ लीजिए कि दूसरों को भी तकरीबन 90% उसको भी हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पहले या मैं इस तरह से किसी को देखती थी, बड़ा पीक के उनको होते थे कि पूरे फेस स्किन बॉडी सब भरी हुई होती थी। अब जो नजर आ रहे हैं जिस तरह से लोगों को मैं जैसे देख रही हूँ, तो कम कम है, मतलब वो जो एक प्रॉपर एक पीक के निकलते थे, मतलब वो पता चलता था कि कुछ आपको हुआ है, और अब है नॉर्मल, मतलब ये बीमारी आ रही तो वो इतने पावरफुल अंदाज में नहीं आ रही। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस पे भी बड़ी तहकीक हो रही है, जी। इनके वेरिसेला, ये इनका भी, इनके जो सब टाइप्स हैं इनके। लेकिन वो जो आप बता रही हैं, असल में वही है, मेन वही है, पूरी बॉडी जो है वो आपकी इन्वॉल्व होती है। चेहरे पे मोटे मोटे दाने, हाँ समझे ना, पानी वाले दाने बनेंगे, पूरी बॉडी पे बनेंगे, और इसमें जलन होती है, ठीक। स्पेशली बॉडी में जलन जलन होगी, होती है। समझे ना, और खारिश कम है, जलन ज्यादा। इसकी वजह क्या है कि नर्व एंडिंग्स में होती है, नर्वस सिस्टम की चीजें जब भी इन्वॉल्व होंगी, बर्निंग ज्यादा होगी, यानी जलन ज्यादा होगी चीजों को। इसका पीरियड होता है 6 दिन हो गए, 8 दिन, 9 दिन हो गए, सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा कमी होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाए। अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन उस वक्त होते हैं जब आप कोई मिस्टेक करती हैं। मिस्टेक का मुराद ये होता है कि आपने वो दाने निकले, आपने कोई मरहम लगाने शुरू कर दिए, उसको आपने बार बार जो है वो उसको छील रही हैं, आप उसको छेड़ना शुरू कर दिया, वो खुजा रही हैं, आपने खुजा रही हैं, वो बच्चे आ गए वो छेड़ लें। जैसे लोगों की आदत होती है किसी ना किसी को छेड़ने की, तंग करने की, हाँ, इसको नहीं तंग करना हाँ, है इसको नहीं तंग करते, तो इसलिए पे ये बीमारी से तो फैल जाती है, वरना ये अपने वक्त पे होके चली जाती है। इसकी मतलब वैक्सीन होती है। हाँ, अगर एक इलाके में फैली हुई है तो आप पहले ही उसके बच्चों को वैक्सीन लगा लें चिकन पॉक्स की, तो वो, लेकिन सवाल ये कि अगर वो एपिडेमिक हो रही है पूरी, तो उस सूरत में जो है आपका जो चिकन पॉक्स ने निकलना है, वैक्सीन भी काम नहीं करती। पर वो इतने शायद ज्यादा जितना पावरफुल अंदाज में सामने आती है उतनी शायद ना आए वैक्सीन लगा, नहीं कुछ नहीं ऐसा है? नहीं, अगर वो आ गया वायरस तो आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अपनी साइंस लेके आई। अच्छा, वायरस आ गया तो आ गया। हाँ, लेकिन वो मैंने कहा ना कि वो अलग सिस्टम है कि अब थोड़ा स्लो हो गई है वो, उसकी जो तकलीफें हैं अल्लाह ताला ने ज़्यादा थोड़े कम कर दी हैं। बड़ों को भी होता है, बड़ों को जो होती है तकलीफें चिकन पॉक्स की बहुत ज़्यादा होती है, और बच्चे जो होते हैं, बच्चों में पावर ज़्यादा होती है, बच्चे जो होते हैं बड़े उसके ऊपर भी खेल रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं या में। लेकिन यही कि बड़ों को तकलीफ ज़्यादा है, और चिकन पॉक्स ज़्यादातर बड़ों को ज़रा कम होती है, बच्चों में ही होती है ये। हाँ, इसलिए कि बड़े जो होते हैं, मुमकिन है कि जो ऐसा भी हो कि आपको एक दफ़ा निकल चुकी हो, आपको याद ना हो, तो चिकन पॉक्स के और जितने ये वायरस जितनी चीज़ें हैं, ये मीज़ल हो गया था, ऐसे हर्पीज़ ज़ोस्टर मैंने आपको बताया था, है ना, तो ये बीमारी ऐसी दोबारा नहीं होती, नहीं होती। हाँ, एक ही वंस टाइम होती है ये। हाँ। तो बड़ा आसान तरीका है कि अगर आप वैक्सीन लगा लें तो सही है, अगर नहीं लगा, एक दफ़ा हो गई तो वैक्सीनेटेड हो गए आप, है ना, तो भी सेफ हो गए, फॉर लाइफ के लिए आप सेफ हो गए आप। तो अच्छी है, मतलब इसके साथ दूसरी बीमारी खसरा है बच्चों का, मीज़ल है, वो भी बहुत अहम है। हम उसके MMR के हवाले से उसकी वैक्सीन लगवाते हैं हम उसमें। तो जो खसरा है ये अमूमन बच्चों में ही होता है, ये बड़ों में नहीं पाया जाता। ये जो हमने किया ये अलग है, इसका जर्मन मीज़ल है वो बाहर है, लेकिन जो बच्चों में ज़्यादातर जो एज है इसकी अबव 9 महीने है, 9 मंथ से ऑनवर्ड, ये बच्चों को इसमें मीज़ल होता है, और खसरा का भी वो दाने निकलते हैं, पूरे बॉडी पे आ जाते हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम, ये सब चीज़ें होंगी, फीवर हो जाएगा उसका। इसके भी जो दाने हैं
ये भी अपने आप चले जाते हैं। इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें मीज़ल में डेथ होती है, मीज़ल में बच्चों में डेथ होती है। इसकी वजह ये है कि ये जो मीज़ल है इसका जो इन्फेक्शन है सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन हम कहते हैं नमूनिया को। अच्छा। इसमें निमोकोकल इन्फेक्शन आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाता है, और इतना शदीद होता है कि मैंने बहुत दफ़ा देखा है, बहुत से बच्चों को देखा है, हमने रेफ़र किया है, हमने आईसीयू में देखा है, इनकी डेथ भी होती है और रिकवरी भी होता है। रिकवरी इसलिए जल्दी होती है कि अगर आप जल्दी कांटेक्ट कर लेते हैं डॉक्टर से तो बच्चा जल्दी रिकवर हो जाता है। आप देर से करते हैं उसमें ये होता है कि अमूमन मैंने देखा कि जो लोग हैं जब बच्चों को खतरा हो जाता है तो उसको बिल्कुल ढाँप देते हैं। हाँ, घर में ऐसा बिल्कुल कवर कर देते हैं कि वो बल्कि हवा, वो कहते हैं गरम गरम हाँ, चीजें खिलाओ, हाँ, मुनक्का हाँ, और पता नहीं क्या, वो ऐसे बिल्कुल टोटके लोग बहुत बिल्कुल करते हैं। ऐसा ही होता है। तो वो बहुत ही डेंजरस है। मतलब गरम चीजें नहीं खिलाएं। नहीं खिलाएं आप उसे खुला रखें, हवा तो होने दें, ऑक्सीजन तो लेने दें आप उसके, हैं। ये अलग है कि घर में और बच्चे उसमें ना हों, बच्चों को आप अलग कर लें इसलिए कि कॉन्टेजियस है, ये उड़ के अलग है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है। तो आप जो है उसमें चाहिए कि बच्चों को अगर जो भी जिनको ये मीज़ल ये खतरा हो रहा है आप खुला रखें, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप फ़ौरन नहीं तो फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाएं उसे, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। अगर देखिए इसका जो सबसे ख़ास पॉइंट है ये है कि अगर खसरा बच्चों को निकल गया है, दाने पूरे बॉडी पे आ गए, उसमें जो है खारिश भी हो रही है, इचिंग है, अपने उसके साथ जो है उसमें पानी से सा आ रहा है, स्कारिंग भी हो रही है, तो आप ये समझ लें कि इस वक्त ये जो दाने, इस वक्त फीवर नहीं होना चाहिए, फीवर ख़त्म हो जाता है। नॉर्मल मीज़ल में उस वक्त फीवर ख़त्म हो जाएगा। अगर दाने हुए में तेज़ और फीवर भी ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, आपको फौरी तौर पर डॉक्टर को जो करना चाहिए। ठीक है। या तो ये सब चीज़ें, इसकी वैक्सीन भी मौजूद है, इसका इलाज भी होता है, और मैं समझता हूँ कि ये हमें कंट्रोल करना चाहिए। जितनी भी वायरस डिजीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा मौत अगर होती है, डेथ होती है बच्चों की, तो खसरा में यानी मीज़ल में होती है। ठीक है, तो हमें केयरफुल होना चाहिए। आज वायर बड़ी चुभ रही है। असल में हमने बहुत सारी तारे वारे अपने आप को लगाई हुई होती है, कान में बातें हम सुन रहे होते हैं कि किस तरफ किस कैमरे को देखना है, कब ब्रेक पे जाना है, तो ये बड़ी सारी वायर्स हमें लगी हुई होती है। तो कभी कभी कोई वायर चुभ भी रही होती है, तो मुझे लाइव शो में चुभ रही है, मैंने बड़ा कोशिश किया पीछे से ठीक कर लूं, मैंने कहा लोग कहेंगे पता नहीं पीछे क्या कर रही है। तो ठीक है, बिल्कुल लाइवली होके मैं आप लोगों से बात करती हूँ। वजह क्या है कि आप मेरी फैमिली हो, आपके साथ तो मैं ऐसे हूँ कि जैसे घर वालों के साथ हूँ ना, तो आप लोग जिस तरह से मोहब्बत करते हो तो फिर आप मेरी फैमिली हो, तो सारी चीजें आपकी तरफ मुझे पता माफ हो जाती है, मेरी गलतियां भी माफ हो जाती है, बाज दफा कुछ गलतियां भी हो जाती होंगी, कभी किसी का शायद मैं दिल भी दुखा देती होंगी, कभी कोई शायद कोई ऐसी बात सख्त कर देती होंगी, पर अंदाजा होता है कि आपकी मोहब्बत है और आप लोग मेरा साथ इसी तरह इंशाल्लाह देंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा महंगाई की तरफ हम आएंगे। डॉक्टर साहब जिस तरह से महंगाई उरूज पर है, मैं तो पेट्रोल को भूल चुकी हूँ, सही है, पेट्रोल के रेट इतने ज्यादा, रोटी महंगी हो चुकी है। मतलब अब जो औरतें बेचारी, मेरी प्यारी बहनें गर्मी की वजह से रोटी घर में नहीं बनाती थी, अब उन बेचारियों को बनानी पड़ रही है, रोटी भी इतनी महंगी, सब्जियां महंगी, दालें महंगी, फ्रूट्स महंगे, गोश्त महंगे, मतलब कौन सी चीज है वो महंगी ना हो, मतलब हर चीज महंगी है। सिर्फ अगर सस्ता है तो शवरमा सस्ता है, वो अभी तक 70 रुपए का है, तो बाकी सारी चीजें महंगी हो गई हैं। उसके पीछे अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों सस्ता है, वो क्यों नहीं महंगा हो रहा, बाकी सारी चीजें महंगी है, शवरमा अभी तक सस्ता है, क्या कहेंगे डॉक्टर? देखिए हमने बहुत दफ़ा डिस्कशन किया है ये, अब तो मैं समझता हूँ कि ये डिस्कस करना इसलिए बेकार है कि कोई असर ही नहीं होता किसी पे, ना हुकूमत पे होता है ना अवाम पे होता है। अवाम का ताल्लुक अब हम यही कर सकते हैं कि हम अपने आप का मुहासबा करें। एक चीज आपको मिल रही है, आपको 200 रुपये मिल रही है, 1-2 हज़ार मिल रही है, मतलब कहने का डॉक्टर साहब का मकसद ये है कि मैं एक थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं कि महंगाई का तो तोड़ अब हमारे पास कोई है नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, अब हमारी सुनवाई तो हो नहीं रही है। अब हम खुद अपना बजट किस तरह से बनाएं या किस तरह से इन चीजों को लेवल पे लेके चले, क्योंकि महंगाई तो होनी है और हो भी चुकी है, तो उसको हम रोक नहीं पा रहे। तो फिर हम अपने आप को किस तरह से, किन आदात में और किन चीजों में डालें ताकि ये जो महंगाई का दौर है ये आसानी से गुजर जाए, उस पर थोड़ी सी टिप्स। बिल्कुल यही बात है। अब मैं समझता हूँ कि हमें अपना ही मुहासबा करना चाहिए, बजाय इसके कि हम महंगाई का रोना रोएं। वो तो देखिए हुकूमत है, इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, सब कुछ होगा, लेकिन जो भी बजट आपका,
बिल्कुल ये मिसाल इसी तरह है कि एक शौहर है घर में, एक प्रॉपर अमाउंट अपनी वाइफ को देता है, उससे कहता है देखो भाई ये पैसे हैं, इसको तुमको पूरा महीना चलाना है। और माशाल्लाह एक अच्छी समझदार और सुगड़ खातून जो है वो बेहतरीन महीना उसी पैसों में चलाती हैं, है ना। तो इसी तरह हम सब अगर अपने आप को कंटेंट करें, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी लग्जरीज को एक्स्ट्रा हटा दें हम सारी। गाड़ी है ये नहीं करो कि यार आपको थोड़ी दूर के लिए जाना है, खट से आपने गाड़ी निकाली आप चल दी, भाई अब वो दौर नहीं है। आप जहाँ वॉक कर सकते हैं आप वॉक करके जाएं, जिधर आप छोटी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं आप छोटी गाड़ी का इस्तेमाल करें, जिधर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं आप कोशिश करें कि शॉर्ट रूट करें अपने को, और मिनिमाइज करें अपने आप को। जितने भी अखराजात हैं आप उन चीज़ों को बेहतर करें। अभी आपने देखिए शुरू में चाय का जिक्र किया था कि मौसम के हिसाब से हम लोग चाय पीते हैं, रात को निकलते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बेवजह ये नक्शरी करने की ज़रूरत क्या है हमें, समझे ना। अब चाय का गरीबों की चाय, हाँ देखिए आप ये गरीब, आपको पता है इधर तो देखिए ये गरीब गरीब कर रहा है। हाँ। इधर पे मैंने देखा था पीछे हमारे इकोनॉमिक्स रिपोर्ट थी कि 83 अरब रुपए की चाय पी जाते हैं एक साल में। माशाल्लाह क्या बात है। अच्छा वो टोटल हमारे आपके इख्तियार में है। अगर हम उसको 50% भी कम कर देते हैं तो देखिए हमें बड़ा फायदा होगा एकदम, समझे ना। इसी तरह अगर आप पेट्रोल ज्यादा कर रहे हैं आप थोड़ा वॉक तो कर लें ना। आप देखें थोड़ा सा डिस्टेंस आप गाड़ी निकाल लें। हाँ, जैसे आप लोग सौदा लेने भी जाते हैं तो बाइक वगैरह पे जाते हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, चले जाएं या तो वॉक कर लें आप। और तो अब मैं ये जो है वो शॉपिंग जो 1 महीने में करती थी अब वो कोशिश करें कि 6 महीने में एक बार कर लें तो वो भी बच जाता है। बिल्कुल। अब मेरा जो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है आवाम से वो यही है कि आप वॉक करना सीखें, वॉक करें। हाँ, आप ट्रेवल करें, आप बाय फुट करें। हाँ, आप जहाँ भी जाएं आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आपने पैदल चलना है। आप ये देखिएगा कि जब आप अपने आप की लाइफ अडेप्ट करेंगे आपके बहुत से आगे बढ़े हैं, बहुत सी चीज़ें आपकी ब्लड प्रेशर की, समय शुगर की आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। वो बच्चे जो हमारे अभी से मोटे होने शुरू हो गए, स्कूल जा रहे हैं तो गाड़ियों पे जा रहे हैं, अब नजरे के तो उनको वॉक करके लेके जाएं, पैदल लेके जाएं, देखिए उन बच्चों की सेहत अच्छी हो जाएगी, समझना। हमारा कंजप्शन, हमें कंजप्शन जो हमारा है उसको हमें कम से कम करना चाहिए। है बिजली के बल्ब जो घर में चल रहे हैं, पानी का जो इस्तेमाल हो रहा है बिल्कुल कम से कम कर दें। हमने क्या किया है अपने घर के स्ट्रक्चर इस तरह से बना लिए थे, ये तो हमारी गाड़ियों की होते नहीं, इसी के बगैर चलते नहीं आप, इसे घरों घर सारे घर को पैक करके हमने पंखे वंखे लगा दिए, सारे एसी चल रहे हैं। आप ये सबको ओपन करें, खिड़कियां बनाएं, विंडोज बनाएं घर में ताकि हवा क्रॉस हो। आप छत पे रुकें या नीचे बैठें, आप पंखे को भी इतनी ज़रूरत ना करें। आप है कुदरत की हवा देखें आप कैसी ज़बरदस्त होती है। आप ज़्यादा वेस्ट ओपन चीज़ें रखें अपनी। अगली बार आपको वोट दूंगी मैं। तो आप अपने आप इससे ही होगा कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और अपने अखराजात बिल्कुल कट डाउन। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके पास इतना पैसा जमा हो जाएगा अपने उन कम पैसों में से, आप कहेंगे ये पैसा इतना कैसे जम गया। अच्छा जब आप अपनी लाइफ को देखेंगे, हेल्थी लाइफ, आपकी डॉक्टरी बच गई, आप मरीजों को नहीं जा रहे हैं, आप डॉक्टरों को पास नहीं लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को, इसलिए वो सेहतमंद हो गए हैं। अच्छा कम खाना, बाहर की चीजें बंद कर दें, बच्चों को पैसे देना, समझना, अपनी चीजें वक्त पे टाइम खाएं। और जहाँ मैं कहता हूँ कि आप 2 रोटी खाते हैं वहाँ 1.5 खाएं, इसलिए कि कम खाना ही सब कुछ है, ये आपका इस्लाम भी सिखाता है। समझे, सुबह में नाश्ता करें, दोपहर थोड़ा बहुत खाएं, रात को कहें वॉक करें, अगर कहीं नहीं तो वैसे ही वॉक करें आप, समझे। तो आपको आदत डालें, चलने की आदत डालें आप, समझे। तो इतना बेहतरीन ये आपके पास एक फार्मूला इस हुकूमत ने आपको दे दिया है कि अपनी सेहत भी बनाए, समझे ना, हेल्थी सीजन हो जाए, आप हर जगह हशा बशार रहे, अपने ही मुल्क को हरा भरा बना। जरूरी नहीं कि आप कोई पहाड़ी मुकाम पे जाएं तो वहाँ वॉक करेंगे, आप अपने इलाके अपनी जगहों पे वॉक करें। हम हर चीज में पॉजिटिव चीजें ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो अब हमें ये करना पड़ेगा ये सब चीजें। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। जी नाज़रीन, आज की गुफ्तगू कोई पहले सेगमेंट में बहुत सारी रही, जिसमें हमने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के लाइफ पे भी थोड़ी सी कोशिश की बात करने की। अच्छा, थोड़ा मुझे होता है बात करते हुए इसलिए प्रॉब्लम होता है कि आप कोई ऐसी बात ना कर दें कि उनकी फैमिली को बुरा लग जाए, देखने वालों को लग जाए। खैर मैं बड़ी एहतियात से बात करती हूँ, पर फिर भी कभी ना कभी आप कुछ ऐसा कर जाते हो। उसके अलावा महंगाई पे बात की, फिर वो बीमारियों पे बात की। महंगाई का डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा तोड़ दिया, चाय पीना छोड़ दो, रोटी आदि खाओ, वॉक करो, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करो, पंखे चलाने की जरूरत क्या है, कुदरती हवाएं इतनी जबरदस्त है। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे
फायदे बताए, पर क्या करें, हम वो आवाम है इस टाइम पे कि हम इन सारी चीजों से बहुत दूर हो चुके हैं। पर कोशिश करें करीब हो जाए, ताकि जिंदगी आपकी जो लाइफ है हेल्दी भी हो, और आप जो इस महंगाई में जितना आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जितनी मुश्किलात में हैं, आप थोड़ा सा निजात आपको मिले। तो अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।